आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ, नजर हर खबर पर। झारखंड एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शेल कंपनी के मामले में हुई सुनवाई पर राज्य सरकार का विस्तृत पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इस मामले में शिवशंकर शर्मा पीआईएल करता है। उन्होंने 8 अप्रैल 2021 में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई के दौरान कोर्ट काफ़ी नाराज था। इस याचिका से सप्लीमेंट्री एफिडेविट दायर करने के लिए पिटिशनर के वकील ने 2 सप्ताह का समय लिया है। 2013 में दीवान इंद्रनील सिन्हा ने भी एक पीआईएल दायर की थी। उस दौरान भी पीआईएल कर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ही थे। उसी याचिका से सभी पेपर को निकालकर कॉपी पेस्ट की गई है, जबकि इस पेपर के आधार पर दायर पीआईएल वर्ष 2013 में ही डिसमिस कर दी गई और 50,000 का जुर्माना लगाया गया था। ईडी इस केस में सिर्फ पार्टी है को, क्योंकि उन्होंने छिपाया है हमारी ओरल कंधे पे, ये इस रिकॉर्ड को कोर्ट ने अपने ऑर्डर से मंगाया है और इस आज के केस के साथ उस रिकॉर्ड को अटैच किया जाएगा अगली बार। लेकिन एक एक्स्ट्रा सर हुआ कि आरओसी को भी बोला है, लेकिन ईडी इस मामले में कोई जांच का आदेश नहीं दिया गया। नहीं, जांच का कोई आदेश नहीं है। ईडी पहले से पार्टी था, आज पार्टी बनाने का जो बात है गलत है। वो भी गलत है। वो पूर्व से ही पार्टी बना हुआ है। कानूनी रूप से मतलब यह होता है कि जितनी भी पार्टियां होती हैं, जो सरकारी पार्टियां हैं, उनको कॉपी सर्व की जाती है। ये पिटिशनर का दायित्व है कि सभी को कॉपी सर्व किया जाता है। जैसे सरकार पार्टी है तो सरकार को भी कॉपी रिसीव करके ही फाइल किया जाता है, और जितनी भी अन्य पार्टियां हैं प्राइवेट पार्टी को छोड़ करके। सर, एक नया डेवलपमेंट ये भी हुआ कि आरओसी को बोला लीगैलिटी चेक करने के लिए, तो अगर फैक्ट्स पूरा नहीं है इस केस के, तो व्हाई दिस नेक्स्ट स्टेप? मतलब आरओसी को कुछ नए फैक्ट्स दिया है क्या उनके पिटिशन? कोई नए फैक्ट्स नहीं है। कंपनी का जो नाम दिया गया है उसको वेरीफाई करने के लिए आरओसी को कहा गया है, और आगे की कार्रवाई अभी केस पेंडिंग है कोर्ट में। अगली तारीख को इस पर फिर सुनवाई होगी। हम लोग इस बात को फिर से रखेंगे मजबूती से। सर, आपके जो कलिंग है वो नोट नहीं है, सेम एज इट इज जो 2013 में था वही उठा के फिर से डाल दिया गया। मैक्सिमम वही तथ्य हैं, और ये जान के हुए और दीवान इंद्रनील सिन्हा का नाम डालते हुए, और ये भी बात को छुपाया गया है कि उनके द्वारा जो पीआईएल फाइल किया गया था वो डिसमिस हो गया है। राजीव जी साफ तौर पे कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईडी इसमें रिपोर्ट अपनी दे। ये हम भी उस प्रोसीडिंग को सुन रहे थे, और हमारा जो जानना है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, कोर्ट ने ईडी को कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कोई रिपोर्ट देने के लिए। सर, क्या ये रिटर्न आज का आदेश कुछ आया है क्या? आदेश आते ही आपको मिल जाएगा। जैसे बिना आदेश को आपने जाने हुए अपने जैसे मीडिया में चलाया है, वैसे हमने किसी कंप्लीट करना पड़ा मुझे। आदेश तो होगा ही। आज आदेश जो हुआ है उसकी कॉपी ज़रूर उपलब्ध होगी, अपलोड हो जाएगा, मिलेगा आपको। आप भी देख सकते हैं। ईडी को रिपोर्ट देने की जो बात कही जा रही है मीडिया में, गलत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी इस पिटिशनर शिवशंकर शर्मा के ऊपर। अगर सही में अगर दीवान इंद्रनील सिन्हा का नाम उसने लिया, उनके कागज़ आपने लगाए हैं, और उनका पिटिशन को डिसमिस हुआ ये आपने नहीं लिखा है, इसीलिए इस रिकॉर्ड को साथ में अटैच करने की बात कही गई है। सर, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि सेम केस में ओपन कोर्ट में हियरिंग होती है, गवर्नमेंट के लीडर कुछ और कर रहे हैं, पिटिशनर कुछ और क्लेम कर रहे हैं। दिस इज कंप्लीटली डायग्रामेटिकली ऑपोजिट। नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन देखिए, कोर्ट का कई ऑब्जर्वेशन होता है, सब लोग अपनी अपनी पक्ष कहते हैं, सरकार भी अपना पक्ष कहता है, पिटिशनर भी अपना पक्ष कहता है, कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन कुछ हो सकता है। क्या ये ऐसा कोई उपाय है कि महाधिवक्ता भी एक्शन ले सकते हैं या उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं? एक्शन तो हमने यही लिया कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बुलाना पड़ा, क्योंकि ये मैटर सेंसिटिव है और उच्च पदाधिकारियों के ऊपर है, और इतने लाइटली कोई भी काम को कोई मीडिया अपने स्तर पे बिना किसी को क्रॉस वेरिफिकेशन किए, बिना किसी से पूछे हुए अपना जो न्यूज़ चलाना शुरू कर देता है। इस वजह से मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाना पड़ा। अगर कोई आकर हमसे स्पष्ट करता, पूछता कि ऐसी ऐसी बात कही गई है, ये सच है कि नहीं, मैं बता देता आपको। तो ये मीडिया का ये रोल है कि दोनों तरफ से का जो पक्ष है, और कि एक्चुअल में जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है और किस तरह की बात कही गई है, क्या ऑर्डर पास हुआ है, ये इसको आपको स्पष्ट तौर पे मीडिया में आना चाहिए और कहना चाहिए आपको। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला का था। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है। ये बहुत ही वेग एलिगेशंस है कि शेल कंपनी है, करीब 30-35 कंपनी का नाम दिया गया है। उस कंपनी में ये कंपनी सिर्फ नाम की कंपनियां हैं,
वो सब एलिगेशन है। तो सारे एलिगेशंस वही कंपनी के नाम पे जो पहले ऑलरेडी केस फाइल हुआ था और सेम टू सेम केस डिस्पोजल होकर 50,000 रुपये जुर्माना लगा दीवान इंद्रनील सिन्हा के नाम पे। सर एक चीज और जानकारी दे दीजिए, वो इंद्रजीत सिन्हा वाला मामला जब डिसमिस हुआ तो क्या वो फैक्ट जो प्रेजेंट किया गया था जो पेपर वो उसकी जांच हुई और वो गलत था इसलिए वो उसको डिसमिस किया गया या कोई और दूसरा आधार था? ये ना हम आप जानते हैं और हम इस बात पे हम जजमेंट के कोर्ट के आदेश पर हम तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ये स्पष्ट बता दें कि कोई केस प्रेजेंट करता है और सारी तथ्य को बाहर कोर्ट के समक्ष रखता है और कोर्ट उस पर समीक्षा कर करके ये देखता है कि ये सही नीयत से ये केस नहीं किया गया है, तथ्य नहीं है, तो उस केस को उसके आधार पर उनका क्रेडेंशियल्स के आधार पर कोर्ट ने डिसमिस किया और 50,000 रुपये उसके ऊपर जुर्माना लगा है। तो वो जजमेंट आज भी मान्य है हमारे लिए और सभी के लिए। तो ये शंकर शर्मा जी जो अगर कोर्ट को लगता कि ये सही था तथ्य तो उसी समय ये इसमें इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी। इंक्वायरी नहीं हुआ, गलत समझा गया, उनका क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं था, इस वजह से जुर्माना लगा उनके ऊपर। सर अभी तक ये